अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपको मेज़बान डॉक्टर शाहिद पर आवाज़ कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़खर ज़मान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको मे भी फ्यूचर में कैप्टन बनाया जा सकता है, तो फ़खर ज़मान ने आज एक दफ़ा फिर जो है वो पीसीबी चेयरमैन के साथ, पीसीबी मैनेजमेंट के साथ उसने फिर पंगा ले लिया। उसने जनाब बाबर आज़म के हक़ में एक बड़ा ट्वीट कर दिया है और एक बहुत बड़ी एग्जांपल दी है विराट कोहली की। इस पे हम बात करेंगे कि क्या फ़खर ज़मान को ये ट्वीट करना चाहिए था कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम बाबर आज़म का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ करते हैं तो फिर हम ये सोचें कि विराट कोहली ने हमेशा मैच को फिनिश किया है। बाबर आज़म स्वयं 2021 का मेरा वर्ल्ड कप था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जब उन्होंने सेंचुरी भी की थी बर्मिंघम में, तो वो मैच भी न्यूजीलैंड के जीता था। उसके अलावा मुझे अभी तक उसकी कोई बेस्ट इनिंग नज़र नहीं आई, ख़ास करके वनडे में। तो और एक इनिंग उनकी जो उन्होंने इंडिया को हमने जो 152 रन्स करके हमने जीते थे, रिजवान उसके साथ पार्टनरशिप लगी थी। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा एक मैच कोई दोस्त बता दे कि बाबर आज़म की वजह से हम जीते हैं और बाबर आज़म ने रन्स करके हमें ये मैच जितवाया है, तो मेरे ख्याल में नहीं मिलेंगे। तो अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने शारजा कप की बात करते हैं। जब वहाब रियाज भी खेले थे, 2017 का शारजा कप था, उसमें वहाब रियाज समेत और भी पाकिस्तान के बॉलर थे, जिसमें विराट कोहली ने तकरीबन 176 रन की इनिंग खेली थी और मैच को वन साइडेड कर दिया था। उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन नौ खेली है। तो उसके अलावा उसने वर्ल्ड कप में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब नो डाउट के विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि वो एज ए चेज मास्टर हैं। तो मुझे आज तक बता दे, कोई एक बंदा बता दे कि बाबर ने रन किए हों और चेज करके मैच को जितवाया हो, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर हमारी सोच इतना तक है ना कि हम उसको कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ और उसका जो काम है वो हम उससे लेते हैं शाहिद खान अफरीदी वाला, कि उस पर ट्रस्टेड नहीं है, कब भी वो जाके आउट हो सकता है। तो मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान ने जो है वो जलालत जो है वो लेने, उसको शौक़ उसने समझा है कि मैं चाहता हूं कि मुझे ये जलालत मिले। नो डाउट फ़खर ज़मान की बेशुमार सेक्रीफाइस हैं पाकिस्तान टीम के लिए, बेशुमार उसने कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़े हैं पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन फ़खर ज़मान को ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, जहाँ तक मेरी अपनी ओपिनियन है, ज़ाती ओपिनियन है। क्योंकि अगर पीसीबी ने और मैनेजमेंट कमेटी ने ये फैसला किया है तो इसमें यकीनन तौर पर जो है वो बाबर आज़म की उन्होंने राय ज़रूर ली होगी। तो फ़खर ज़मान ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा भी हम किस तरह अपने प्रीमियम बल्लेबाज को इस तरह साइड लाइन कर सकते हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि हम उस बल्लेबाज को हमेशा के लिए साइड पर कर रहे हैं। उसने एग्जाम्पल दी विराट कोहली की कि 2020 से लेकर 2023 के 3 सालों में विराट कोहली की जो हाईएस्ट जो एवरेज थी वो 25 की थी, पहले 17 की 18 की रही, फिर 26 की रही, फिर 25 तक उसकी एवरेज रही। लेकिन फिर उन्होंने उसको बेंच पे नहीं बिठाया, उसको कंसीडर करते रहे, खिलाते रहे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि हमें भी अपने प्रीमियम बल्लेबाज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा हमने किया। अगर आप सोच रहे हैं तो यकीनन जो पिछले तमाम प्लेयर्स हैं उनमें ये तफ्शीश की जो लहर चली जाएगी कि इस तरह हम प्लेयर के साथ कर सकते हैं। ये दो एंगल होते हैं। हमेशा मैं एक बात करता हूं कि हर चीज़ को देखने के दो एंगल हैं। फ़खर ज़मान ने जिस एंगल से उसको देखा है वो एक नेगेटिव एंगल है, तो मेरे ख्याल में वो नहीं बनता था कि आप फ़खर ज़मान जो है वो इस तरह ट्वीट करते। एक दफ़ा पहले भी उन्होंने उस्मान वाला है जो पीसीबी डायरेक्टर है इंटरनेशनल, तो उसके साथ पंगा लिया, मीटिंग में उसके ख़िलाफ़ खुल के बोले और उसके बाद फिर आज बाबर आज़म के हक़ में बोले। तो मेरे ख्याल में ये सरासर अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। फ्यूचर में भी हो सकता है कि उनको बहुत सारी जो है चीज़ें जो हैं वो कुर्बान करनी पड़ जाएँ। हो सकता है कि उसको साइड लाइन भी कर दिया जाए अगर परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं होती। नो डाउट इस वक्त अगर पाकिस्तान में अगर बेहतरीन कोई हार्ड हिटर बैट्समैन है, ओपनर है, तो वो फ़खर ज़मान है। लेकिन चीज़ों को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अगर आपने एक उसको नेगेटिव व्यू से देखा है तो मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा प्रीमियम बल्लेबाज है, 18 से 20 इनिंग्स उसने टेस्ट में खेल दी है, 150 नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ अब हम क्या करें, मज़ीद खिलाएं, मज़ीद उसके साथ उसका कॉन्फिडेंस लूज़ करें। ऑलरेडी पहले उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ हो चुका है। अब हम उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमारे पास यही टाइम है कि हम उसको थोड़ा सा रेस्ट करवाएं। हमारे पास आगे बेहतरीन एक बड़ा टाइटल जो हमारे घर में हो रहा है और जो काम हम हमारे घर में बाहर वाली टीमें करके जा रही हैं, तो ये यकीनन सोचने वाली बात है, लम्हा फिक्रिया है कि हम किस तरह अपने मुल्क में होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो इंडिया जो है तकरीबन 12 से 18 साल तक वो अपनी सरजमीन पर अभी तक कोई एक सीरीज़ भी नहीं हारी यार। तो हमें क्या है, हमें बांग्लादेश आके हिस्ट्री क्रिएट करके चला गया है, वाइट वॉश करके चला गया है। और अब जो हमारे साथ इंग्लैंड ने किया है, पहले भी एक दफ़ा इंग्लैंड आई थी, उन्होंने तकरीबन 500 प्लस रन एक दिन में कर दिया था और वो भी एक हमारे लिए बड़ी शर्मनाक की बात थी। अब आए हैं तो अब हमने 550 करके भी फिर भी हम मैच को हार गए हैं। तकरीबन 147 साल रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया पाकिस्तान ने। तो ये हमारे पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। बाबर आज़म ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए स्माइलिंग कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में उनको फिक्र ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान उसके लिए परेशान है, उसके फैंस परेशान है कि बाबर रन्स क्यों नहीं कर रहा, इसकी फॉर्म बहाल क्यों नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को
पीसीबी में भी हो सकता है कि इस पे शटअप कॉल दे फ़खर ज़मान को, तो मेरे ख्याल में देनी भी चाहिए ताकि किसी और प्लेयर का मुंह इस तरह नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अगर पीसीबी ने ये फैसला लिया है तो मेरे ख्याल में यकीनन बड़ा बेहतरीन और अच्छा फैसला है। इससे पाकिस्तान का फ़ायदा है, बाबर आजम का फ़ायदा है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो मेंटली रिलैक्स होंगे, चीज़ों को और बेहतर तरीके से नोट करेंगे और अपना एक बेहतरीन कमबैक करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। तो फ़खर ज़मान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, दोनों एंगल देखने चाहिए थे। फ़खर ज़मान को शायद ये भी पता होना चाहिए था कि उसने कितनी इनिंग्स खेलनी है, जिसकी वजह से इतनी इनिंग्स खेलने के बावजूद भी उसने 50 रन नहीं किए। तो मेरे ख्याल में बड़ा लम्हा फिक्रिया है, फ़खर ज़मान को इस मामले में भी सोचना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ये ट्वीट सरासर गलत है, और जितनी फेवरेटिज्म बाबर आजम को ये दे रहे हैं, मेरे ख्याल में इसके लिए फ्यूचर में जो कैप्टन की बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल में उस पर अब कांटा लग चुका है। और जहाँ तक नए कैप्टन की बात की जा रही है, मेरे ख्याल में शादाब खान मुझे लीड करते हुए नजर आएंगे अगर फ़खर ज़मान अपनी हरकतों को चेंज नहीं करते। ऐसे ही बिला वजह अगर वो किसी भी प्लेयर का साथ देंगे तो मेरे ख्याल में उस पर एक्शन बनता है, ताकि तमाम प्लेयर्स को शटअप कॉल जानी चाहिए। तो ऐसे नहीं है, क्योंकि पीसीबी ने जितनी रिस्पेक्ट बाबर आजम को दी है, मैनेजमेंट ने जितनी रिस्पेक्ट दी है, मे भी फ्यूचर में किसी प्लेयर को इतने चांस मिले हों, किसी प्लेयर ने इतना डीप परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी मुसलसल जो है वो खेलता आया, तो लेकिन मेरे ख्याल में इतना प्यार और इतनी मोहब्बत जो है वो किसी प्लेयर के साथ नहीं हुई, तो इनके साथ हुई है तो उसको पचा जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये यारी दोस्ती वाले जो लोग हैं, इनको ज़रा अब तकलीफ तो होगी, लेकिन इन्होंने एक साइड से सोचना है, दोनों एंगल से नहीं सोचना। तो मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान ने जो ट्वीट किया है वो सरासर गलत किया है। दोस्तों, आपने भी लाजमी मुझे मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या फ़खर ज़मान ने जो स्टैंड लिया है बाबर आजम के हवाले से, क्या ये उनका स्टैंड लेना बनता है या नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल में बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के फ्यूचर में इस प्लेयर के लिए, और अगर वो ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहीं तो मेरे ख्याल में इनका कैरियर जो है वो दाव पे लग जाएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।